कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। और याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की महफिल पाक का मकसद तो माशाल्लाह आपको पता चल ही गया। हमारे हाफ़िज़ शज़ीब साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाहे रहमत से चंद दिनों के बाद मुसाफिर मदीना बनने वाले हैं। अल्लाह ताला इस सफ़र को बरकत वाला बनाए, हम सब को बाअदब उस दर की हाज़री नसीब फरमाए। चंद एक बातें मोहब्बत भरी आका करीम अलैहिस्सलाम के शहर मदीना की और रब्बे करीम के पाक और मुक़द्दस घर बैतुल्लाह की अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और हम सब को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये चंद एक बातें आप तक पहुँचाने का एक ही मकसद है, हमारे दिलों में मक्का पाक और मदीना पाक की तड़प बढ़ जाए, हम मोहब्बत के साथ नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले बन जाएं। बिला तमहीद अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उमरत लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए मेरे बंदो, हज भी मुकम्मल करो, उम्रा भी मुकम्मल करो। मकसद क्या है? हज बैतुल्लाह भी तुमने करना है, उम्रा भी करना है। करना किस लिए है? अल्लाह करीम की ज़ात ने आगे मकसद बयान किया, आगे वजह बयान की कि कोई भी काम तुमने लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। नमाज पढ़नी है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, रोजे रखने हैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो भी काम हो वो रब की रिजा के लिए करना है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें हुक्म दिया कि तुम हज करो, उम्रा करो। किस लिए? अल्लाह फरमाता है मेरी रिजा के तलबगार बन के, मुझे राजी करने के लिए ये काम करो। और खुदा की कसम अगर हम तारीख की किताबें उठा के देखें ना, तो अल्लाह ताला ने अपने घर को बड़ी शानों से नवाजा है। ये तो वो घर है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की हदीस है। आका फरमाते हैं मन नजरा इलल काबती ईमानम व तस्दीकन खरजा मिनल खताया का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। आका फरमाते हैं जो मेरा गुलाम मोहब्बत की निगाह से एक बार खाना काबा को देखेगा, अल्लाह उसे ऐसे गुनाहों से पाक फरमाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। और ये कोई आम घर नहीं, वो खाना काबा। सुबहान अल्लाह। एक किताब है जिस किताब का नाम है अर्रौजुल फाइक फिल मवाइज़ी वर्रकाइक। इस किताब को लिखने वाले इमाम शुएब हुरैफ सदियों पुराने बुजुर्ग हैं, 4-5 सदियां पुराने बुजुर्ग, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के दीन पे किताब लिखी। आपने उस किताब के अंदर ना एक पूरा बाब बंद है, जिस बाब का नाम पता है क्या है? खाना काबा की शाने, खाना काबा की अजमत। आप फरमाते हैं जब अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप जमीन के ऊपर तशरीफ लाए, आपका जमीन के ऊपर आना भी बड़ी हिकमतों से भरा हुआ है। आप जमीन पर तशरीफ लाए, आपने खाना काबा का तवाफ किया, पता चला खाना काबा उस वक़्त भी मौजूद था। आपकी मुलाकात रब के फरिश्तों से हुई। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा
ए अल्लाह के मुकर्रब नबी आदम अलैहिस्सलाम, हमने आपसे 2000 साल पहले खाने काबे का तवाफ किया था। पता चला जनाब आदम अलैहिस्सलाम आपकी आमद से 2000 साल पहले भी ये रब का घर मौजूद था। अब ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कब से खाना काबा मौजूद है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब के फरिश्तों, जब तुम इस घर का तवाफ करते थे तो पढ़ते क्या थे? रब के फरिश्तों ने कहा, हम पढ़ते थे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब वक़्त गुजरता गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। आप सुने तारीख के औराक को, आपके दौर के अंदर जब तूफान नूह का वक़्त आया, अल्लाह ताला ने इस अपने घर को चौथे आसमां पे उठा लिया। इसके अंदर जो नस्ब हजरे अस्वद जन्नती पत्थर था, जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको खाना काबा की दीवार से निकाल के जबले अबू कुबैस, खुश नसीब लोग जिन्होंने मक्का पाक का दीदार किया, आज भी सफ़ा मरवा के सामने ये पहाड़ी मौजूद है, जबल अबू कुबैस। और ये वो पहाड़ है, इस पहाड़ पे खड़े होके मेरे आका ने चांद को 2 टुकड़े किया था। उस पहाड़ जनाबे जिब्रील अमीन ने हजरे अस्वद को महफूज किया। अब खाना काबा की जारी तौर पे जगह खाली हो गई। वक़्त गुजरता गया। अल्लाह के नबी जिन्हें रब के दरबार से लक़बी खलीलुल्लाह का मिला था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने लोगों को तौहीद का दर्स दिया, आपका निकाह हुआ, अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल भी अता फरमाए, अल्लाह ने आपको हज़रत इसहाक भी अता फरमाए, बाप भी नबी, दोनों बेटे भी नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे वही फरमाई, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे घर को नए सिरे से तामीर करो। अर्ज़ की, या अल्लाह कहाँ पे तमीर करना है? रब तबारक व तआला ने फरमाया, परेशान नहीं होना, मैं खाना काबा की मिकदार के बराबर एक बादल भेजूंगा, उस बादल के पीछे पीछे आपने चलना है, जिस जगह पे ये बादल रुक जाएगा वहाँ मेरे घर को तमीर कर देना है। अल्लाह ताला ने वो बादल भेजा, अल्लाह के नबी उस बादल के पीछे पीछे चलते गए, हत्ता कि वो बादल मक्का पाक की हदूद में दाखिल हो गया, मक्का पाक की पहाड़ियों में दाखिल हुआ, ऐन खाना काबा की जगह पे रुक गया। आपको पता चल गया यही वो जगह है जहाँ पे हुजूम आशिका होगा, यही वो जगह है जहाँ पे रब के घर को तमीर करना है। जनाब जिब्रील अमीन भी हाजिर हुए, आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के प्यारे खलील, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये पत्थर किस किस जगह पे लगाना है। आपके बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम हजरत इब्राहीम को पत्थर उठा के देते और हजरत इब्राहीम वो पत्थर लगाते। जब रब का घर तामीर हो गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरे घर को तामीर कर दिया है, अब इस घर को आबाद करने वाला महबूब भी दुनिया में भेज दे। या अल्लाह, तेरा घर बन गया है, अब मेरे लिए कौन सा हुक्म है? अल्लाह पाक ने इस बात को भी अपने कलाम पाक में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है, इब्राहीम, अब मेरे लोगों के अंदर हज का ऐलान करो, इस दर की हाजिरी के लिए पुकारो। अर्ज की, मौला मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? रब्बे करीम ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा, आपने लोगों में ऐलान किया, ऐ लोगों, रब का घर तमीर हो गया है, आओ इसके जलवे देखो, आओ इसका हज करो, आओ इसका दीदार करो। उलमा फरमाते हैं, वो रूहें जो माँ के पेट के अंदर थी, वो रूहें जो अभी आलम अरवाह के अंदर थी, उन्होंने भी आपके ऐलान को समात फरमाया। और जिसने आपके ऐलान पर लब्बैक कहा,
वो दुनिया में रह के लाजमी रब के घर का दीदार करेगा। जिसने जितनी मर्तबा अल्लाह के नबी के ऐलान पे लब्बई कहा, अहादीस के अंदर आता है, उतनी मर्तबा वो मक्का पाक का दीदार करेगा। कितनी शानियां यार रब के घर की। और खुदा की कसम एक कैसी बात आप सब के लिए बिल्कुल नहीं, और ये कोई आम बात नहीं, जिसको इमाम अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने शरफुल मुस्तफ़ा के हवाले से अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस के अंदर लिखा। देखिए अल्लाह ने हमारी आका को कितनी शान अता फरमाई। आप फरमाते हैं जो रब का घर खाना काबा है ना, एक वक़्त ऐसा आएगा, ये वक़्त आने वाला है, एक वक़्त ऐसा आएगा अल्लाह का घर अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज करेगा। खाना काबा रब की बारगाह में अर्ज कौन सी है? अर्ज करेगा या अल्लाह मैं भी तेरे महबूब का गुंबद खजरा देखना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं भी तेरे महबूब का रोज़ा देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला क्या करेगा? इमाम सफूरी 4-5 सदियां पुराने बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं रब अपने घर काबे को इजाजत अता फरमाएगा। ये खाना काबा सरकार के रोजे पे हाजिर होगा, आका करीम के शहर मदीना में जाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की जालियों के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज करेगा और कहेगा या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत के 3 किस्म के बंदों की फिक्र नहीं करनी। पहली किस्म के वो बंदे जो मेरे तक पहुंचे, मेरा दीदार किया, परवाना वार मेरा तवाफ किया, आका आपने परेशान नहीं होना, क़यामत के दिन उनकी सिफारिश करके जन्नत दिलवाऊंगा। दूसरी किस्म के वो लोग जो मेरे तक आए मगर किसी उज़र की वजह से मेरा दीदार ना कर सके। कितने लोग यार ऐसे होते हैं अल्लाह के घर में पहुंच कर भी रब की बारगाह में हाजिर नहीं हो सकते। कोई बीमार हो गया, कोई शरई उज़र बन गया, जिन्होंने बीवी बाल बच्चों को छोड़ा, इस सफर के लिए अपने वक़्त को निकाला, या रसूल अल्लाह उन लोगों की भी मैं शफात करूंगा, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा। और तीसरी किस्म के वो लोग पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं जिनके पास वसाइल नहीं या जो मेरे तक नहीं आ सके, उनके दिल की तड़प है अल्लाह हमारे ऊपर भी करम करे, हम भी खाना काबा को देखें, या रसूल अल्लाह उनकी भी अल्लाह की बारगाह में शफात कर दूंगा। देखिए कितनी यार बरकतियां रब के घर को देखने की। और एक हदीस पाक के अंदर आता, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को बुलाएगा, 7 लाख मुकर्रब फरिश्ते, हुक्म होगा जाओ आला किस्म की जंजीरों से मेरे घर को बांध के मेरी बारगाह में लेके आओ। ऐसा इस्तिकबाल होगा इस खाने काबे का। जब वो अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर मामूर हैं, खाना काबा को रब की बारगाह में पेश करने के लिए जाएंगे ना, तो रब का प्यारा प्यारा घर बैतुल्लाह खाना काबा इनकार करेगा, कहेगा फरिश्तों मैं तो नहीं जाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला तेरा घर नहीं जा रहा। अल्लाह फरमाएगा मेरे प्यारे घर बता तू क्या चाहता है। रब का घर खाना काबा कहेगा ए पाक परवरदिगार आलम, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग दफन है सब की तू बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला सब की बख्शिश फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा अब मेरी बारगाह में आओ। रब का घर फिर अर्ज करेगा मौला अभी भी नहीं, एक और मेरी अर्ज है। अल्लाह फरमाएगा बता तेरी कौन सी अर्ज है। रब का घर खाना काबा कहेगा ए मालिक करीम, जिस जिस बंदे ने दुनिया के अंदर रह के मालो असबाब को इकट्ठा किया, बीवी बच्चे वालिदैन को छोड़ा, हिजरत की, मेरे तक पहुंचा, मेरा दीदार किया, या अल्लाह आज उसको भी बख्श दे। जब रब की बारगाह में ये रब का घर अर्ज करेगा, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ए रब के प्यारे घर, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो तेरा दीदार करने के बाद भी गुनाहों में पड़ जाते हैं, तेरी दीद के बाद भी शैतानी चक्करों में पड़ जाते हैं। रब का घर तीसरी बार कहेगा ए पाक परवरदिगार आलम, उन लोगों की भी शफात फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की तमाम जो है वो इरादे, तमाम मन्नतें, तमाम जायज़ सूरतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के उन सारे लोगों की बख्शिश फरमा देगा जिन्होंने रब के घर का दीदार किया होगा। कितनी शानें अल्लाह तबारक व तआला के घर की। आज हम अपने ऊपर गौर करें, हमारी क्या कैफियत है। खुदा की कसम नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर अक़दस की तो शान ही अलग है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 किस्म के बंदे इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं
जब वो रब का जिक्र करते हैं ना, अल्लाह ताला आने वाले अजाब को उनके जिक्र की बदौलत टाल देता है। 4 किस्म के कौन से लोग हैं? मेरे आका इस्लाम ने फरमाया, पहले नंबर पे वो बंदा जो मुअज्जिन है, मस्जिद के अंदर अजान पढ़ता है, लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है। जब वो अजान पढ़ता है, इस अजान की बरकत से रब अपने अजाब को दूर फरमा देता है। दूसरे नंबर पे वो मुजाहिद जो अल्लाह के नाम का नारा लगा के मैदान जिहाद में कूद पड़ता है, रब के नाम का जिक्र मैदान जंग में करता है, उस मुजाहिद के जिक्र की बरकत से अल्लाह ताला आने वाली मुसीबतें टाल देता है। और तीसरे नंबर पे वो छोटे छोटे बच्चे जब कुरान करीम पढ़ते हैं, उन बच्चों के कुरान करीम पढ़ने की बरकत से अल्लाह आने वाले अजाब को टाल देता है। और चौथे नंबर पे वो बंदा जो ज़ेबो ज़ीनत को छोड़ के, आलीशान लिबास उतार के, अपने सर की दस्तार इज्जतों का ताज उतार के एक चादर तहमत की सूरत में बांध लेता है, दूसरी चादर ऊपर लेके एक मिसले कफन अपने ऊपर बांध के रब के घर की तरफ जाता है। और ज़बान पे सदाएं हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीक लक वल मुल्क। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ मौला, थोड़ी देर के बाद तेरे घर का दीदार करने वाला हूँ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, जब कोई बंदा एहराम बांध के मक्का पाक का सफर करता है और लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, उस हाजी के, उस उम्रा करने वाले की लब्बैक की बरकत से अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देता है। खुदा की कसम, जब बंदे की पहली नजर अल्लाह के घर पे पड़ती है, कभी वो सोचता है, यार ये तो वो दर है जिसे मैं टीवी के स्क्रीन पे देखता था, जिसे मैं कॉपियों किताबों पे देखता था, आज मेरे अल्लाह ने करम किया, मुझे अपने घर का मुसाफिर बना दिया, आज रब ने मुझे अपने घर की हाजिरी अता फरमा दी। दुआ करें अल्लाह हम सबको बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के दर की तो यार शान ही अलग है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदीने पाक की शान सुनने से पहले ये बात भी सुने, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग जिनके तसव्वुफ का जिक्र हजूर दाता साहब ने कश्फुल महजूब में किया, उस वली कामिल का नाम है हजरत सय्यदुना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ईरान का एक शहर है बिस्ताम, वहाँ के रहने वाले थे। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि उस वक़्त, जिस वक़्त की आपकी बात है, अब तो बहुत जदीद सहूलियात हो गई है ना, सफ़र आसान हो गया है, उस वक़्त अगर कोई बंदा बिस्ताम शहर ईरान से मक्का जाता ना, 3 दिन और 3 रातों में पैदल चला जाता था। लेकिन हज़रत बायजीद बिस्तामी ने ना अल्लाह के घर का इरादा किया, आपको मक्का पाक खाना काबा तक पहुंचने में 12 साल लगे। सवाल पैदा होता है 12 साल कैसे? उलमा फरमाते हैं ये ऐसे जज्बो कैफ के आलम के अंदर थे, एक कदम उठाते अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज नफल शुक्राना पढ़ते, अगला कदम उठाते फिर नफल पढ़ते। नफल क्यों पढ़ते? मैं आम दरबार में नहीं जा रहा, उस दरबार में जा रखा हूं जहां पर हर वक्त नूर की बरसात होती है, जहां पर रब का जलाल जलवा फरमा है। 12 साल के बाद आपको अल्लाह ने कफियत ऐसी दी थी, ऐसा विलायत का मकाम दिया था। खाना काबा के पास पहुंचे, कुछ मुरीद भी साथ हैं, पहली नजर खाना काबा में पड़ी ना, अपनी निगाहों को झुका लिया। लोगों ने कहा हजरत साहब 12 साल हो गए खाना काबा के दीदार के लिए, आज दीदार करते क्यों नहीं? खुदा की कसम हमारी मेराज है खाने काबे को देखना, लेकिन वो विलायत के आला मकाम पे फाइज थे। आपने फरमाया मुझे बताओ क्या बिस्ताम शहर के अंदर इस पत्थर जैसा घर नहीं है? लोगों ने कहा हजरत हैं। आपने दोबारा निगाह डाली, खाने काबा भी देखा, काबे का खुदा भी देखा, फिर निगाहों को झुका लिया। कहा जब रब तबारक व तआला नजर आता है तो ये खाना काबा क्यों? उलमा फरमाते हैं आप ऐसे विलायत के आलम के अंदर थे, मताफे काबा में खड़े होके तीसरी मर्तबा निगाह डाली, हर तरफ रब की जात के जलवे नजर आए। आज हमारी यार क्या कफियत है, हम किस अंदाज से अल्लाह के घर में जाते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अल्लाह के घर में जा रखे हैं। किसी ने पूछा हजरत
साहब आपने एक मरतबा हज किया, आप बार बार अल्लाह के घर में क्यों नहीं जाते? आप फरमाते हैं मुझे डर लगता है कहीं मैं रब की बारगाह में हरम शरीफ में जाके ये कहूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन हाज़िर है, मुझे डर लगता है कहीं मुझे ये जवाब ना मिले ला लब्बैका, ऐ ज़ैनुल आबिदीन हमें तेरी हाज़िरी कबूल ही नहीं है। ऐसे वो कैफ वाले लोग थे। अल्लाह हमें ऐसी अदब वाली हाज़िरी नसीब फरमाए। और मेरे आका इस्लाम के दर की बात हो तो वो मदीना जो कोनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जा खुदा हर मुसलमान को एक बार वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो बारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकारे दो आलम का जमाना मिलता, आपके कदमों के पीछे, आपके पीछे खड़े होके मैं नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपका नक्शे कदम, आपका रास्ता मिलता, आपको देखता मैं ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र व तहम्मुल को सलीका मिलता, और आपकी तरह बिठाता मैं उसे कंधों पर, राख में जब भी कोई आपका नवासा मिलता। ऐ काश हमें सरकार अलैहिस्सलाम के दर की मोहब्बत मिल जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना की शान रब ताला ने अपने कलाम में बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, ऐ लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो, आ जाओ मेरे महबूब के रोज़े पे, आ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब के वसीले से दुआएं मांगो, तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लूँगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस से तज्जीबात के अंदर ये बात मौजूद है। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़हरी के 3 दिन बाद एक अराबी मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुआ, कब्र मुबारक पे गया, कहता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपकी कब्र के वाले से फरमाया मेरे महबूब के दर पे आओ, तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार आपके रोज़े पे आ गया हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? एक आलिम दीन फरमाते हैं कि वहाँ पर एक रिवायत के अंदर आता है किसी सहाबी रसूल को मेरे आका का दीदार हुआ, और एक रिवायत के अंदर आता है उस आने वाले अराबी को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने दीदार से नवाजा और फरमाया कि तू मेरे दर पे आ गया है, रब ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह ताला ने शहर मदीना को बड़ी शान अता फरमाई। सज्जदी आला हजरत क्या कलम उठाया आपने मक्का पाक में जब हज बैतुल्लाह किया, हज के बाद सरकार इस्लाम के शहर मुबारक की तरफ गए, मदीना मुबारका में गए, आका करीम के कदमों में बैठ के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अपना दीदार करवा दें। उलमा फरमाते हैं हयात आला हज़रत के अंदर मौजूद है, पहली मरतबा आपको दीदार ना मिला, दूसरी मरतबा दोबारा शहर बरेली से सफ़र किया और मेरे आका के कदमों में बैठ के कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जब ये कलाम लिखा उसी रात सरकार ने करम फरमाया और अपना दीदार करवा दिया। उन आशिकों की यार क्या शान है। हजरत मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अफगानिस्तान के रहने वाले आशिक रसूल, कौन आपको यार नहीं जानता। चंद एक आखिरी जुमले तवज्जो फरमाएं। मुल्ला अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फारसी जबान के अंदर एक नातिया कलाम लिखा और नियत की कि सरकार की बारगाह में जाके खुद सरकार को सुनाऊंगा। हज बैतुल्लाह किया, हज के अरकान से जब फारिग हुए ना, शहर मदीना की तरफ सफ़र है, मदीना पाक की तरफ जा रहे हैं। उस वक़्त जो मदीना पाक के अमीर थे, जो गवर्नर मदीना थे ना, उनकी किस्मत चमक उठी। मेरे आका उनकी ख्वाब में तशरीफ़ लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे शहर के गवर्नर, फ़ुलां किस्म का बंदा है, फ़ुलां नाम है। हजूर ने निशानियाँ बताई, वो मेरे शहर की तरफ आ रहा है, उसे मेरे शहर में दाखिल नहीं होने देना। अब जाग आई, उन्होंने सिपाहियों को, पुलिस वालों को, जो भी उस वक़्त के महकमे के लोग थे, सबको चुकन्ना किया। जितने भी रस्ते मदीने पाक के अंदर इंटर होते थे ना, सब पे पैरे लग गए। अल-मुख्तसर आपको भी पता चल गया कि मेरे आने पे पाबंदी लग गई है, लेकिन वो कोई आम नहीं थे, वो आशिक रसूल थे। उलमा फरमाते हैं कि दूसरी रात फिर मेरे आका उसी गवर्नर की ख्वाब में आए।
हजूर फरमाते हैं वो बंदा बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, उसे मेरे शहर मदीना में दाखिल नहीं होने देना। दोबारा ज्यादा सख्ती कर दी। तीसरी रात फिर गवर्नर की ख्वाब में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गवर्नर मदीना, वो बंदा बिल्कुल मेरे दर के करीब आ चुका है। तीसरे दिन वो गवर्नर कहता है, या रसूलल्लाह बताएं क्या वो इतना गुनाहगार है, आप उसे अपने दर पे आने की इजाजत ही नहीं दे रहे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मदीने पाक के गवर्नर, वो गुनाहगार नहीं है, वो ऐसा इश्को मस्ती का तूफान लेके मेरी बारगाह में आ रहा है। अगर मेरे रोजे पे आ गया, मुझे कब्र अनवर से बाहर निकल के उसे मिलना पड़ेगा। और फिर उलमा फरमाते हैं कि आपको जब पता चला कि मेरे ऊपर सख्तियां हो रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं, एक रिवायत के अंदर आता है कि मुल्क के इराक से एक काफिला ऊंटों पे आ रखा था, उनके पास कुछ बक्से थे। आपने उनसे कहा कि यार मैं तुम्हारे ऊंटों की रखवाली करूंगा, मुझे एक बक्से के अंदर बंद कर दो, लेकिन फिर भी पकड़े गए। दूसरी मर्तबा आपने क्या किया, एक काफिला भेड़ बकरियों का, एक आजड़ी था, एक मुसाफिर था, वो भेड़ और बकरियां लेके मदीना शहर की तरफ जा रखा था। आपने क्या किया, एक भेड़ या बकरी का लिबास अपने ऊपर डाल के पंजों के बल चलते हुए मेरे आका के रोजे पे पहुंचाए। और तारीख के औराक इस बात की गवाही देते हैं, जब मेरे आका के गुंबद खजरा पे पहुंचे, मेरे आका की कब्र का दीदार किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दायां बाजू कब्र अनवर से बाहर आ गया था। और मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने मेरे आका इस्लाम के हाथों को चूमा, हाथों को बोसा दिया। मकसद बात करने का ये है, ये अदब वाले लोग थे। काश अल्लाह ताला हमें भी ऐसी अदब वाली हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बरकतें नसीब फरमाए। और जो खुश नसीब लोग ज़ायरीन हरमैन शरीफैन हैं, मदीना पाक के मुसाफिर हैं, अल्लाह ताला हम सब को वहाँ की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। ये चंद एक बातें अदब के वाले से अर्ज़ की। उलमा फरमाते हैं कि जब सरकार के दर की तरफ हाज़री का मौका मिले, सबसे पहले जिस तरह हम अपने ज़ाहिर को सजाते हैं ना, उससे ज़्यादा अपने बातन को सजाओ। एक आलिम दीन फरमाते हैं, एक बुज़ुर्गों से किसी ने पूछा, ए अल्लाह के वली कामिल बताओ ईद कब होगी। उन्होंने तो वैसे पूछा ईद कब है, किस तारीख को है। उन्होंने पता क्या फरमाया, वो फरमाते हैं जब सरकार के रोज़े की दीद होगी उस दिन मेरी ईद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, हमारी आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार सूरह फातिहा